जी हाँ दोस्तों, देहरादून के धौलास में जमीन का एक टुकड़ा और उस पर खड़ा हो गया सियासत का तूफान। 2004 में शैक्षणिक संस्थान के नाम पर ली गई 20 एकड़ जमीन अब जांच के घेरे में है। सवाल यह हो रहा है, क्या यह सिर्फ जमीन का मामला है या इसके पीछे छुपा है एक बड़ा राजनीतिक खेल। एक तरफ सरकार सख्त कार्रवाई की बात कर रही है तो दूसरी तरफ विपक्ष इसे तुष्टीकरण की राजनीति बता रहा है। और सबसे ज्यादा चिंता में वो लोग हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी की कमाई से यहां जमीन खरीदी और अब वो परेशान। आखिर धौलास की इस जमीन का सच क्या है दगड़ियों, और किस पर गिरेगी कार्रवाई की गाज, किस पर लटकी है तलवार, सब बताऊंगा अपनी इस रिपोर्ट के जरिए आपको। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, पहला मैं पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, राजधानी देहरादून के धौलास क्षेत्र से खबर निकल कर आई, मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लिए ली गई जमीन अब कई लोगों को बेची जा चुकी है, जिसके बाद जिला प्रशासन इस विषय पर कड़ी कार्रवाई करता हुआ नजर आ रहा है और साथ ही जमीन को लेकर सियासत का तूफान खड़ा होता दिख रहा है। मुख्यमंत्री ने इसे कांग्रेस की तुष्टीकरण वाली राजनीति का उदाहरण बता दिया, जिससे प्रदेश ही नहीं बल्कि दिल्ली तक की राजनीति में उबाल आ गया। इसी जमीन विवाद पर यह वीडियो आप अंत तक जरूर देखिएगा। खबर मेरी राजधानी देहरादून के पास ही धौलास है। 2004 का यह मामला डॉक्टर मोहम्मद असद मदनी के द्वारा शैक्षणिक संस्थान खोले जाने के नाम पर ली गई जमीन पर विवाद कैसे बढ़ा, प्रदेश के राजनीति में नया रंग कैसे चढ़ा। 2004 से लेकर 2022 तक यह मामला कोर्ट में लंबित रहा, लेकिन बाद में कोर्ट के निर्देश पर मदनी के शेखुल हिंद एजुकेशन ट्रस्ट ने इस जमीन को आगे बेचने का काम किया। दोस्तों, आज उस जमीन पर दर्जनों लोगों ने छोटे छोटे भूखंड खरीदने का काम किया है अपना आशियाना बनाने के लिए, जिसके उनके पास पूरे प्रमाण हैं कि जमीन के दस्तावेज सही हैं। लेकिन इस पूरे विवाद में आप मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को देख लीजिए, वो विपक्ष पर निशाना साध रहे हैं। बीजेपी कांग्रेस इस जमीन को लेकर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रही है। इस जमीन पर एमडीडीए ने अवैध निर्माण के खिलाफ ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की है, जबकि इस पूरे प्रकरण पर आप जिला प्रशासन का जो रवैया है उसको लेकर भी आप सवाल कर सकते हैं। जिला प्रशासन अपनी पैनी निगाह रखे हुए है, ठोस कार्रवाई करना शुरू कर चुका है। जिला प्रशासन ने राजस्व विभाग, तहसीलदार और फॉरेस्ट विभाग के साथ मिलकर इस जमीन की पूरी पैमाइश की है और एक विस्तृत रिपोर्ट बनाने का काम किया जा चुका है या फिर किया जा रहा है, जिससे आगे की कार्रवाई सही हो सके। जमीन और ये जो पूरा आप तस्वीर देख रहे हैं, ये विवाद यहीं से शुरू। दोस्तों, एडीएम के मिश्रा कहते हैं जो शिकायत मिली थी उन्हीं शिकायतों के आधार पर जिला प्रशासन अपनी कार्रवाई कर रहा है, और अगर अवैध निर्माण या अवैध आवंटन हुआ है तो फिर इसके खिलाफ प्रशासन स्तर पर कठोर कार्रवाई होगी। जरा मिश्रा साहब को भी सुन लेते हैं। देखिए, सूचना जो मिली थी कि ये ज़मीन ट्रस्ट को आवंटित हुई थी, तो उसी के संबंध में ये जांच पड़ताल है कि जो ट्रस्ट को जिन शर्तों और जिन उद्देश्यों के लिए ज़मीन दी गई थी, क्या उनकी जो है उनका पालन किया गया और ग्राउंड पे उसका स्टेटस क्या है। तो उसी आधार पे हमारी पूरी तहसील की टीम है, तहसीलदार, एसडीएम साहब, हमारे सभी लोग हैं, पुलिस है, कि इसकी पैमाइश कर रही है कि वास्तव में जो ज़मीन थी ग्राउंड पे कितनी है और उसकी क्या स्थिति है। उसके बाद जो इसमें तथ्य सामने आएंगे जमींदारी एक्ट के तहत उनके खिलाफ जो है कार्रवाई की जाएगी। दूसरी तरफ दोस्तों, प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस मामले पर राजनीतिक बयान देते हुए कहा, यह भूमि आवंटन 2004 में कांग्रेस सरकार के समय हुआ था और कांग्रेस की नीति हमेशा से तुष्टीकरण की राजनीति वाली रही है। सीएम धामी ने कहा कि जमीन के इस विवाद पर जांच के आदेश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा, अगर नियम के खिलाफ काम हुआ तो यह जमीन सरकार ले लेगी, सरकार में निहित कर दी जाएगी। सुनते हैं प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को। सर, जो शेखुल हिंद ट्रस्ट को जो जमीन दी गई थी धौलास में, आपने जांच के आदेश दिए थे, ये सिद्ध हो चुका है कि वहाँ पे प्लॉट आवंटन हुए हैं, अब आगे क्या अपडेट है? देखिए, ये कहीं ना कहीं ये मनसा उस समय ज़मीन देने की, और जिस सरकार में कांग्रेस पार्टी की सरकार में उस समय ये ज़मीन दी गई है,
इसके पीछे बहुत बड़ा जो डेमोग्राफी की बात हम बार बार करते हैं, मुस्लिम यूनिवर्सिटी की जो बात बार बार आती है वो इसीलिए आती है कि जो है इनकी मंशा कुछ और थी। अब वो सारा मामला सामने आ गया है। हमने कहा है कि इसकी बिल्कुल जांच करिए, कानूनी कार्रवाई करिए। सारे प्रशासन को निर्देश दे दिए गए हैं कि ये ज़मीन यदि कहीं पर भी थोड़ी सी भी कानून सम्मत नहीं किया गया तो उसको राज्य सरकार में उसको जो है निहित कर दिया जाए। दोस्तों, सरकार और प्रशासन तो अपनी कार्रवाई कर रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा परेशान कौन है पता है? सबसे ज्यादा परेशान वो लोग हैं बल जिन्होंने 2022 या उसके बाद यहां पर जमीनों को खरीदने का काम किया। अब इन लोगों को अपनी मेहनत की कमाई से खरीदी गई इस जमीन के जाने का डर सताने लगा है, क्योंकि बाजार में चर्चा इस बात की है, सियासत में चर्चा इस बात की है कि मुस्लिम समाज के लोगों को जमीनें बेची जा रही हैं, जिससे उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। ये मैं नहीं कह रहा, लोग कह रहे हैं, सुनिए। सब प्लॉट है, प्लॉट के लिए आए हुए हैं, क्योंकि हमारा बहुत बड़ा नहीं है, छोटा ही है, लेकिन ये है कि जब आदमी मेहनत की कमाई लगाता है तो उसको चाहिए होती है अपनी ज़मीन। अब एकदम से ये बोल दे कि सरकार आपकी जब्त कर लेगी तो ये तो सही नहीं है ना। आप लॉजिकल रीज़न दीजिए। रजिस्ट्री हमने कराई है, रजिस्ट्री है, दाखिल खारिज है, उसके बाद आप ये बोल रहे हैं कि हम वापस ले लेंगे ज़मीन, कि सरकार ले लेगी, तो इसका लॉजिक क्या है? तो आपको रजिस्ट्री नहीं करनी चाहिए थी उस टाइम पे। अगर ये वाली आपको किसने कहा जमीन ले रहे हैं आपकी? सर न्यूज़पेपर में है कल के। सर नोटिस नहीं आया, बट न्यूज़पेपर में तो आ चुका है ना। न्यूज़पेपर में उसमें आ रखा है, पूरा आर्टिकल आ रखा है, पूरे न्यूज़पेपर में है, सब चीज में। राज्य सरकार में नहीं है तो हो जाएगी। तो हर किसी को अपनी मेहनत की कमाई लगाई हुई है, कोई ऐसे ही नहीं कमाता है, एक एक पैसा बहुत मुश्किल से कमाता है, तो उसके लिए फिर ये तो एक लॉजिकल बात है ना। और यहाँ तो सारे हिंदू का ही है, तो सब हिंदू लोग। दोस्तों, 2004 में डॉक्टर मदनी ने जमीन खरीदी और यह जमीन राजनीति का अड्डा बन चुकी है, अखाड़ा बन चुकी है, जिस पर कभी भी प्रशासन की बड़ी कार्रवाई की तलवार चल सकती है, बुलडोजर चल सकता है। प्रशासन की कार्रवाई होने में समय जरूर लग रहा है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि अब जमीन विवादों में है। कर्नल सुधीर है सर, ये जो पूरी जमीन है इसको लेके आज प्रशासन की टीमें नपाई कर रही है। एजुकेशनल ट्रस्ट के नाम पे जमीनें थी बताया जा रहा है। किस तरह का मामला है, आप लोगों का क्या कुछ है सर इसमें? देखिए, ऐसे है कि मैंने जब यहाँ पे मेरा एक प्लॉट है करीबन 250 गज का, तो जब मैंने प्लॉट खरीदने चाहा तो मैं पहले इसका टाइटल चेक करने यहाँ विकास नगर तहसील में एसडीएम के पास गया। उन्होंने मेरे को तहसीलदार साहब के पास भेजा। तहसीलदार साहब ने चेक करके मेरे को बताया कि इसका लैंड का टाइटल जो है बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई गड़बड़ नहीं है। तो फिर मैंने उसकी हिस्ट्री का पता किया तो मेरे को पता चला कि ये लैंड जो थी इनिशियली किसी एजुकेशनल ट्रस्ट के लिए खरीदी गई थी, लेकिन सिक्योरिटी रीजंस की वजह से उनको इसकी परमिशन नहीं मिली, तो उन्होंने कोर्ट से परमिशन लेके ये लैंड को बेच दिया। और ये लैंड जब उन्होंने परमिशन लेके बेच दी आगे, तो जिसने खरीदी उसने आगे इसकी छोटे प्लॉट करके भेजी, लेकिन इसका टाइटल जो है वो कृषि भूमि है, आज भी कृषि भूमि है। तो उसने कृषि भूमि की रेट पे हमारी रजिस्ट्री हुई, कृषि भूमि के ही हमारी म्यूटेशन हुई, और हमारे पास जो आज म्यूटेशन भी है और इसकी रजिस्ट्रेशन भी है। इसके बाद फिर जब ये हल्ला गुल्ला हुआ कि ये मीडिया में आया कि ये तो लैंड इलीगल है, तो फिर हमने चेक किया तो फिर हमें फर्दर पता लगा कि ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से भी उन्होंने एनओसी ली हुई थी, और डीएम साहब से भी एनओसी ली हुई है, और समाज के जो यहाँ ग्राम समाज होता है उसकी भी एनओसी ली हुई है। ये मेरे को भी करेक्टेड डेट नहीं याद होगी, करीबन 2 साल पहले। 2 साल पहले? हाँ, 2 साल पहले सारे मैक्सिमम सारे। हाँ, तो ये है। आपको कुछ और पूछना है तो पूछिए, बताइए। जिस आईएमए को मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बनने से सुरक्षा को खतरा था, वह जरूर टल रहा है। वो टल इसलिए रहा है क्योंकि अब जांच पड़ताल हो रही है, कागज खगाले जा रहे हैं। और ताज्जुब की बात तो यह है दोस्तों, 2004 में जमीन शिक्षण संस्थान के लिए दे दी गई थी सरकार द्वारा। अब थोड़ा गौर कीजिएगा इस पर भी कि 2004 से लेकर 26 आ गया, यहां एक ईंट तक नहीं रखी गई। ऐसा क्यों भाई? जिस ट्रस्ट को दी, जिसको भी दी, मदनी को दी ना, जमीन दे दी, आपने उस पर काम करना चाहिए था।
शिक्षण संस्थान के लिए लिया गया था तो आपको वहाँ पर आप मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाते, मदरसा बनाते, जो भी आप काम करते तो करके दिखाते ना, लेकिन आपने कुछ नहीं किया। और हुआ क्या, लोगों को प्लॉटिंग करके बेचने का काम किया। कैसे ये सब हो गया, इसीलिए इतना विवाद हो रहा है। लेकिन संकट दगड़ियों उन लोगों पर भी है जिन्होंने अपनी गाड़ी कमाई लगाकर यहाँ पर प्लॉटिंग में हिस्सा लिया और वो प्लॉट खरीद बैठे, और चाहे वो इन्वेस्टमेंट के पर्पज से था या घर बनाने के। अब उनकी एक अलग चिंता, अलग पीड़ा है। इसका सरकार क्या समाधान निकालती है, वक्त बताएगा। लेकिन आज के दौर में ये जमीन सियासी होहल्ले के बीच में एक बड़ा सा तूफान खड़ा करती दिख रही है। आगे क्या होगा वो बताऊंगा, पूरी अपडेट आपको। लेकिन इस खबर पर आप क्या कहेंगे, आपकी राय कमेंट के जरिए रहेगा, इंतजार दीजिएगा जरूर दोस्तों। खबर को शेयर कीजिएगा। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड।